गाइज आपका हमारे चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट किस सब्जेक्ट के लिए? तो मैथ प्लस ग्राफ के लिए, मैथ और ग्राफ दोनों के लिए। हमारा ये प्रैक्टिस सेट कौन सा नंबर का है? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले हमने 24 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। हर एक प्रैक्टिस सेट में क्या होता है? तो 5 मैथ के क्वेश्चन और 10 ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि आपने इसके पिछले प्लेलिस्टों को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहां से आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच के आप सभी जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट बने हैं, सभी प्रैक्टिस सेटों को आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो 5 मैथ के क्वेश्चन, उसके बाद 2 ग्राफों को सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने मैथ के प्रश्न पे। हम सॉल्व करते हैं। आइए अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? तो पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 283, दूसरा है 284.5, तीसरा है 284, चौथा है 283.5। तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य या औसत दोनों के लिए यही फॉर्मूला होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का और n मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं का होना चाहिए। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य या औसत, समांतर माध्य कहिए या औसत कहिए, दोनों के लिए क्या फॉर्मूला होगा? दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा। क्या होगा? तो n+1/2, n+1/2। तो इसमें आप जोड़ सकते हैं 567 + 1/2। तो 567 है, कितना हो जाएगा? 568। तो 568/2, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 16, 2 8 16, 2 चौके 8, कितना आया? 284। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से हमने अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? ये वाला इससे कितना बड़ा है? जैसे आपसे बोला जाए कि 10 5 से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है? 10 - 5 5 बड़ा है। तो वैसे यहाँ भी निकालना है, जैसे यहाँ पर आपने निकाला सेम वैसे ही यहाँ पे भी निकालना है कि 0.127 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है, इससे ये कितना बड़ा है। कैसे निकलेगा? तो 0.127 में से आप 1/8 को घटा दीजिए, मालूम चल जाएगा। इसे आप लिखेंगे 127/1000 माइनस में 1/8, दोनों का लसा कितना होगा? 1000। तो यहाँ पे 127 और यहाँ पर 125, 2/1000। ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 500। तो 1/500, 1/500 मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो दूसरे का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से हमने 2 सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए हैं। आपको हमारे साथ में सॉल्व करते रहना है और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 15 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कॉफी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई। आय पर इसके कुल प्रभाव क्या पड़ेगा? तो आप मत ऐसा कर दीजिएगा कि शून्य विकल्प को टिक कर दीजिएगा। 15% बढ़ा है, 15% कम हुआ है तो शून्य, ऐसा नहीं होता है। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है तो ये देख लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है x + y + xy बटे में 100। x और y क्या है? यदि लाभ हो रहा है मतलब बढ़ाया जा रहा है तो x प्लस में होगा, यदि घटाया जा रहा है तो x माइनस में होगा। जो बढ़ाया जाता है वो प्लस में होता है। 15 बढ़ाया जा रहा है ना तो +15, घटाया कितना जा रहा है? 15, तो -15। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 15 × 15 बटा में 100। अब 15 में से 15 गया 0 तो हो गया, तो इसे छोड़ दीजिए माइनस। 15 × 15 225/100। तो ये कितना आया? -2.25%। माइनस में आया है, इसका मतलब ये कि कमी हो रही है। तो तीसरे का कौन सा विकल्प सही हो गया? तो हमारे क्वेश्चन तीसरे का सी नंबर विकल्प सही हो गया। कैसे? तो ये आपने ध्यान से देख लिया। इसको हमने विस्तृत तौर पे
इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, पूरे परसेंटेज को हमने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से उसके प्लेलिस्ट को जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं जो आपको देखना है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। आइए देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या के तुलना में 36 अधिक है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प है 21, 15, 19, 17। देखिए 3 विषम संख्या है, मान लीजिए कि पहली विषम संख्या क्या है x, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी x + 2, तीसरी क्या हो जाएगी x + 4। क्यों +2 कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कि पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 3 कैसे आती है? 2 जोड़ने पर। तीसरी संख्या कैसे आती है? 4 जोड़ने पर। 1 4 5। अब देखिए इन संख्याओं में से पहली संख्या के तुलना में 36 अधिक है, इन सभी का योग कितना है? पहली संख्या से 36 अधिक है, पहली संख्या से 36 अधिक है, इन सभी का योग। मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमसे ये वाली संख्या पूछा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। x और x कितना हो गया? 3x। 2 और 4 6 बराबर में x + 36। x को इधर लाएंगे तो 2x हो गया, 6 को उधर भेजेंगे तो 30 हो गया। x की वैल्यू कितनी है? 15। तो पहली संख्या क्या हो गई? 15। दूसरी संख्या हो गई 17। तीसरी संख्या हो गई 19। क्या पूछा है? मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या क्या हो? 17। मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया? तो हमारा चौथे का डी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए करड़ी में 5 - करड़ी 3 बटा करड़ी में 5 प्लस करड़ी 3 का मान ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है 1, दूसरा है 1/2, तीसरा है 4 - करड़ी में 15, चौथा है 4 प्लस करड़ी में 15। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है? हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण कैसे होता है? तो देखिए बताते हैं हम। हर के चिन्ह को बदल दिया जाता है। हर के चिन्ह मतलब इसमें जो बीच में प्लस है इसको बदल देंगे, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये मत कहिएगा कि अंश से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। जो हर में है इसके चिन्ह को बदला जाता है और ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। परमेयीकरण वो अलग बात है कि ऊपर ही सेम हो गया, तो ऊपर सेम करने के लिए ही ऐसा किया जाता है और नीचे में a - b a + b का फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए ऊपर में क्या हो गया? करड़ी 5 - करड़ी 3 का होल स्क्वायर। नीचे में क्या हो गया? a + b a - b मतलब a² - b²। तो 5 - 3 नीचे में कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए ऊपर में a² + b² - 2ab, तो 2 करड़ी में 15 बटा में 2। 5 3 8, 8 भागा 2 कितना हो जाएगा? 4। ये 2 से 2 कैंसिल, तो करड़ी में 15। कितना आंसर होगा? 4 - करड़ी में 15। मतलब कौन सा विकल्प सही? तो इस प्रकार हमारा पांचवे का सी नंबर विकल्प सही हो गया। तो हमने अपने मैथ के 5 सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते अपने पहले ग्राफ पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। उसको सॉल्व करने से पहले हम अपने ग्राफ को देख लेते हैं। देखिए इसमें 3 वर्ष दिया है, 18 19 19 20 20 21, ऐसे ऐसे स्तंभ दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया 18 19 में? तो पहला इसमें 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। कौन से? कला, उसके बाद से है विज्ञान, उसके बाद से है वाणिज्य, उसके बाद से है विधि। जो पहला कॉलम है हर एक वर्ष में, पहला कॉलम है कला का, दूसरा जो कॉलम है विज्ञान का, तीसरा जो कॉलम है वाणिज्य का, चौथा जो कॉलम है विधि का। ऐसे ऐसे बताया है। तो इतना आप समझ लिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है? तो वर्ष 2020-2021 में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए उस टाइम कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? कला में कितनी थी? तो कला में आप देखेंगे कि कला में थी 500, कला में था 500। उसके बाद से क्या है? उसके बाद से विज्ञान, तो विज्ञान में कितना था? 600। उसके बाद से देखेंगे आप वाणिज्य में, तो वाणिज्य में कितना था? 300, वाणिज्य में 300। उसके बाद से देखेंगे विधि में, तो विधि में कितना था? 250। इन सब को जोड़ेंगे तो 6 5 11 3 14 2 16, कितना हुआ? 1650। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 7th नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7th नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्या है? तो वर्ष 2018-19 में विज्ञान में छात्रों का प्रतिशत है, 2018-19 में
विज्ञान में छात्रों का प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होगा कि 18-19 में टोटल छात्रों में विज्ञान का प्रतिशत कितना है। तो 18-19 में सभी छात्रों की संख्या निकालते हैं, कितना है तो 600 प्लस 400, यही 400 जो है ये है आपके विज्ञान का। उसके बाद से कितना है 200 और 150, 200 और 150 सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10 2 12 1 13, 1350। 1350 में 400 कितना परसेंट है यही हमें बताना है। 400 बटा 1350 गुणे में 100, ये 5 से कटाएंगे तो 27 बार, ये 5 से कटाएंगे तो 2 बार। अब 400 दूनी 800, 800 बटा में 27, 27 3 81 हो जाता, लेकिन ये कम है, मतलब लगभग में 30 के करीब है। 30 के करीब कौन सा ऑप्शन है 29.6, तो ऑप्शन नंबर आप डी मार सकते हैं। ऐसे भी यही आएगा, आप डिवाइड करके भी देखेंगे तो यही आएगा 29.6%। तो 7वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन। आप लगभग पे टिक लगा सकते हैं क्योंकि उसके पास में और कोई नहीं, 30 के पास में और कोई नहीं है। 30 के ऊपर है तो 30 के ऊपर नहीं जाएगा, 27 का 81 3 बार नहीं जा रहा है, थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर आप यदि यही 810 होता तो 30 हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा कम है, 10 कम है, इसलिए 0.4 हमने कम कर दिया है। तो इस प्रकार हमने अपने 7वें क्वेश्चन को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है। वर्ष 2020-21 में विधि विषय में छात्रों का प्रतिशत है। तो 2020-21 में टोटल छात्र कितने थे 1650। कैसे मालूम चला, तो अभी आपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है 8 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन में अभी आपने ऐड करके निकाला था। अब आप देखेंगे विधि में कितने थे तो 250 थे, यही 250 1650 का कितना परसेंट है हमें निकालना है। तो निकाल दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 33 बार, यह 5 से 2 बार, 250 दूनी 500, 500 बटे में 33, पहली बार कितनी बार जाएगा एक बार, कितना बचा 17, तो 170, 33 5 165, कितना बचा 5, दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 50 हो गया, कितनी बार जाएगा एक बार। तो कौन सा ऑप्शन लगभग में सही हो गया 15.01, 15 वाला ही सही होगा, मतलब 8वें का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसे एक कर लीजिएगा विकल्प को, 15.1%, मतलब 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, तो 8वें का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए कैसे सॉल्व होगा। वर्ष 2018-19 की तुलना में 2020-21 में विज्ञान के छात्रों में वृद्धि का प्रतिशत है 75%, 50%, 150%, 66 सही 2/3%। तो 2018-19 में आपके विज्ञान विषय में कितने लड़के थे, तो देखेंगे तो 400 थे जब आप ग्राफ में, और 2020-21 में कितने हो गए 600 हो गए, कितने बढ़े 200 हो गए। तो 200 बटा 400 गुणे में 100, ये 00 से 00, 2 से 2 बार, 2 से 50 बार, कितना आया 50%, कितना आया 50%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 90 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 90 का कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्या है, वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2018-19 में कुल मिलाकर छात्रों का अंतर कितना होगा। तभी आपने 2020-21 का मालूम ही है आपको, कितने हैं टोटल 1650। किसका निकाल लेते हैं, तो 2018-19 का निकाल लेते हैं कितना होगा। तो देखिए 18-19 का भी आप निकाले थे एक जगह, कहाँ पे, तो जहां पर आपको निकालना था विज्ञान में छात्रों का प्रतिशत, तो कितना निकाले थे 1350 निकाले थे, 1350। इन दोनों का अंतर कितने का है 300 का, मतलब कौन सा विकल्प हमारा सही हो गया, तो 10वें का ए नंबर विकल्प सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हमने ये अपने पहले ग्राफ को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ग्राफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम अपने दूसरे ग्राफ को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए जब आप दूसरे ग्राफ को देखेंगे तो बिक्री करोड़ रुपए में दिया हुआ, नीचे में क्या दिया है तो वर्ष दिया है, यही हमें देखने हैं और इसी पे हमारे आखिरी 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। वर्ष 2015 से 2018 तक कुल बिक्री करोड़ रुपए में है। तो 2015 में कितना रुपए में की बिक्री हुई थी, तो 2015 में 10 की बिक्री हुई थी, 2015 में 2016 का फिर लिख लेंगे, फिर 2017 का लिख लेंगे, फिर 2018 का लिख लेंगे, यही हमसे पूछा हुआ है और सबको जोड़ लेंगे। 16 में कितना था
6 था, 17 में कितना था 6 था और 18 में 5 था। जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख रहे होंगे, सबको जोड़ेंगे तो 10 6 16 6 22 5 27 करोड़ की बिक्री हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो वर्ष 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत है। 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में मतलब 2014 से 2015 में कितना विकास हुआ? 2014 में आपका कितना था? तो 4 था। 2015 में कितना हो गया? तो 10 हो गया। कितना बढ़ा था? 6 बढ़ा था। कितने पे? तो वृद्धि किससे तुलना करना है? पिछले वर्ष से, मतलब इस पे कितना बढ़ा था? तो 6/4 गुणे में 100, 4 से 25 बार, 25 छक्के 150। कितना परसेंट बढ़ा था? 150% की वृद्धि हुई थी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो 12 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। वर्ष 2013-17 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ रुपए में है। पहला ऑप्शन है 5.8, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 5.5। तो सबसे पहले तो आपको इन वर्षों को जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको औसत के लिए कितने से भाग देना होगा? 5 से, क्योंकि 5 वर्ष हो रहे हैं, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। 2013 में कितना था? 2014 में, 2015, 16, 17 में। तो 13 में आप देखेंगे कि 13 में आपका डाटा कितना था? तो 13 में था 3, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 10, 16 में 6, 17 में 6। इन सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7 10 17, 17 6 23 6 29। कितने वर्ष थे? 1 2 3 4 5। 5 से भागा देंगे, 5 5 25, बचा 4, दशमलव लगाएंगे तो 40, मतलब 5.8। औसत कितना आया? 5.8। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। आपको क्या करते रहना है? वीडियो को लाइक करते रहना है। यदि अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट पसंद आ रहे होंगे और आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। वर्ष 2012 में बिक्री का 2017 में बिक्री के साथ अनुपात है। तो वर्ष 2012 में कितनी बिक्री हुई थी? 2 करोड़ की। 2017 में कितनी बिक्री थी? 6 करोड़ की। दोनों में अनुपात ये 1 ये 3, 1:3। कौन सा विकल्प सही हो गया? तो 14 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 15 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 15वें नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। वर्ष 2016 में बिक्री की तुलना में 2018 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 16 में कितना था? 2016 में था आपकी बिक्री 6 की। 2018 में कितने की हो गई? तो ये हो गई 5 की। जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख रहे होंगे, कितनी की कमी आई? 1 की। किससे तुलना करना है? 2018 में बिक्री में तुलना किससे करना है? 2016 वाले से। तो 1/6 गुणे में 100 कर दीजिए। 2 से या 3 बार में या 50 बार में। अब 3 से 16 बार में, तो 16 सही, 2/3%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हमारे 15वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी नंबर ऑप्शन। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमने 2 ग्राफ और 5 मैथ के क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए हैं। आपको हो सकता है कि आज का लेक्चर इजी लगेगा, क्योंकि ग्राफ इजी थे। थोड़ा सा पहला ग्राफ करने लायक था, दूसरा ग्राफ इजी था। तो ठीक है, क्या हो गया? इजी भी आएगा तो हम ही करेंगे, हार्ड भी आएगा तो हमें ही करना है, क्योंकि एग्जाम में चारों ग्राफ बिल्कुल हार्ड ही नहीं रहते। उसमें से 1-2 ग्राफ ऐसे रहते हैं। एक ग्राफ तो कम से कम ऐसा रहता है, एक जो ग्राफ को एक भी बार देखा होगा वो सॉल्व कर ही लेगा। उसमें से एक ग्राफ टफ होता है, जिसकी लैंग्वेज लोगों को समझ में नहीं आती है। तो यदि आप मेरे साथ डेली जुड़े हुए हैं, आप हमारे डेली प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, तो आपको कोई भी ग्राफ में किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। अब हम वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बाय डेली वीडियो को देखिए और अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे राजीव क्लासेस की तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद।